নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत नाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में है, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे, 11 से 26 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.5.11 to 26, 11 नंबर श्लोक। अमासयित्वा तम असाय तेजसम। सब बोलिए। अन्धुतं दोषयितं भ्रूकुत्य करालदांस्त्राभिर्उदास्तभागना स्वस्वस्थितिं कोपयतो विधातु उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए। अपनी भौहों के चालन से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस घोर कोप प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। अच्छा। भावेवमुद्विग्न दृशोच्यमाने बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। नंदा माता जी बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। सत्यभामा माता जी बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। म्यूट में रहिए। जब बैकग्राउंड आवाज आ रहा है म्यूट में रहिए। जाने न दक्षस्य मुहुर्महात्मना ततमासहस्रशो भायावहादि भूमौ च पार्यात्। जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो दक्ष को समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश से अशुभ संकेत अपशगुन दिखाई पड़ने लगे। तात्पर्य इस श्लोक में दक्ष को महात्मा कहा गया है। महात्मा शब्द की टीका विभिन्न टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से की है। वीर राघव आचार्य ने संकेत दिया है कि इस महात्मा शब्द का अर्थ स्थिर हृदय है। कहने का तो आप समझ सकते हैं कि इस शब्द का इतना टीका क्यों किया है। क्यों किया है? अभी ये श्लोक में महात्मा। हाँ बोलिए। क्योंकि वो पुत्री का प्राण भी दे रही थी तब भी वो स्थिर था, कुछ बोला नहीं। इनको महात्मा बोल के संबोधन किया गया। इतना कभी क्रिमिनल है। अभी समझ रहे हैं, शिव जी जाकर उनको मारने चला। हाँ, और श्लोक में उनको महात्मा बताया गया। तो ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि महात्मा क्यों उनको संबोधन किया गया। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई ना। या इसीलिए अलग अलग टीकाकार ने लिखा है कि क्यों महात्मा बोल के संबोधन किया है। या आगे कहने का तात्पर्य यह है कि दक्ष इतना पुष्ट हृदय था कि पुत्री अपने प्राण देने को तत्पर थी, फिर भी वह हिला नहीं, स्थिर बना रहा। इतने पर भी जब उसने विराट श्याम असुर द्वारा उत्पन्न विविध प्रकार के उत्पातों को देखा तो वह विचलित हो गया। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि महात्मा कहलाने जाने के बावजूद जब तक किसी में महात्मा के लक्षण प्रकट न हो
तब तक उसे दुरात्मा समझना चाहिए। भगवत गीता 9.30 में महात्मा शब्द भगवान शुद्ध भक्त के लिए आया है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा सदैव भगवान की अंतरंगा शक्ति के मार्गदर्शन में रहता है। अतः दक्ष जैसा दुराचारी पुरुष महात्मा कैसे हो सकता था? महात्मा में देवताओं के सभी सद्गुण होने चाहिए। अतः इन गुणों से विहीन दक्ष किस तरह महात्मा कहला सकता था? उसे तो दुरात्मा कहा जाना चाहिए। यहाँ पर यह शब्द व्यंग पूर्वक प्रयुक्त है। हरे कृष्ण। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, सार्केस्टिकली बोला गया है महात्मा। तावत् स रुद्रानुचरेर महामखो, सब तानायुधेर्वा मनकेर उदायुधे पिंगे पिशंगेर मकरोदरानने पार्याद्रवद्भिर विदुरान्वरुधता। अनुवाद: हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को घेर लिया। वे नाटे कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़ कर उत्पात मचाने लगे। The followers of Shiva surrounded the arena as they were of short stature and were equipped with various kinds of weapons. तो शिव जी का अनुयायी सब एकदम ऐसे दिख रहा था, ठीक है, पूरा घेर लिया। यज्ञ लिखा है, they surrounded the area of sacrifice, जहां यज्ञ हो रहा था पूरा सराउंड, पूरा घेर लिया उस जगह को। केचित् बाभाजु प्राग्वंसम् पत्नीशालं तथा परे तदा अग्निधरा फलं च तद्विहारं महानसम्। बैकग्राउंड में प्लीज कोई साउंड नहीं आना चाहिए। या अनुवाद: कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया। कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए। कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई घर तथा आवासीय कक्षों में घुस गए। रुरुजुर यज्ञ पत्राणि तथैक अग्निम अनाशयन् कुन्देशमुद्रयान् केचित् विधिदुर्वेदि मेखला। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए और उनमें से कुछ अग्नि को बुझाने लगे। कुछ एक ने तो यज्ञ स्थल की सीमांकन मेखलाएं तोड़ दी और कुछ ने यज्ञ स्थल पे पेशाब कर दिया। अबाधंत मुनिम मन्ये एक पत्नीर अतार जयान अपारे जगृहुर्देवान् प्रत्यसान्नान् पलायितान्।
अनुवाद, इनमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया, किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। भृगुम्बा बंध मणिमान मणिमान वीरभद्रा प्रजापतिम वीरभद्रप्रजापतिं चंदिशा पूषणम देवाम भागम नंदीश्वरो अग्रहित। शिव के अनुचर मणिमान ने भृगु मुनि को बंदी बना लिया तथा श्याम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंडेश ने उषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। सर्वो एव त्रिजो दृष्ट्वा दृष्टा तदा यास दिवाउकश तैराद्यमाना सुभृशम् अवधीर्नैकधा द्रवान्। पढ़े प्रभु जी? हाँ बोलिए माता जी। पिंकी माता जी ने हैंड प्रेस किया था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु बोलिए। कौन सा अध्याय चल रहा है? 4, 5, 18। हाँ बोलिए माता जी। पिंकी माता, प्रीति में नंद प्रिय माता जी। नहीं प्रभु जी, गलती से हो गया था। ओके ओके यस। अनुवाद, लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य महान संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। जुवाता श्रुवहस्तस्य मश्किनी भगवान भव ऋगो लुलुञ्चे सदसि यो अहशत् श्रमश्रु दर्शयन्। वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूंछ नोच ली। हरे कृष्ण। भागस्य नेत्रे भगवान् भाति तस्य रुषा भुवि उज्जहार सदास्थो अक्ष्णा व्यासपन्तम् अशुशुष्यत्। अनुवाद, वीरभद्र ने तुरंत उस भक्त को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को शाप देते समय अपने भव्य मटका रहा था। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भक्त कौन है? नाम नहीं दिया है, कोई होगा। देवता, भग देवता दिया था प्रभु जी। प्रभु, 70 में कि नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। अच्छा नाम दिया है। हाँ करेक्ट। हु हैज बीन मूविंग हिज आईब्रोज। सब खबर मिल गया। या बोली माता जी। और पढ़ के बताइए ना, मिस हो गया। हाँ बोलिए सुमना गुरु की माता जी। प्रभु, वीरभद्र वो जो है वो कौन है? ये राक्षस उत्पन्न किया था ना शिव जी का जटा से। शिव जी ने जटा से एक बाल करके नीचे फेंका, उससे एक भयंकर राक्षस है, तो वही सब कार्य कर रहा है। हाँ पृथ्वी नंद माता जी। एक्चुअली प्रभु जी मेरा मिस होने वाला है, थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ दीजिए। फिर से पढ़ दीजिए शशि माता जी। 20 का श्लोक का 20 का अनुवाद।
हाँ यस माता जी, जो हुआ है, हाँ। वीरभद्र ने तुरंत उस भक्त को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को शाप देते समय अपने भव्य मटका रहा था। उसने अत्यंत क्रोध में आकर भक्त को पृथ्वी पर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। पहले आईब्रोज दिखा रहा था ना, आंख निकाल दिया। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 21 नंबर। उष्णो हि अपतयदन्तं आलिङ्गस्य यथा बला सप्यमाने गरीमानि यो अहसद्दर्शयन् दशा। अनुवाद। जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में दूत क्रीड़ा के समय कलिंग राज दंतवक्र के दांत निकाल लिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने दक्ष तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि दक्ष ने शिव को शाप दिए जाते समय दांत दिखाए थे और पूषा ने भी सहमत स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे। हरे कृष्ण। हंसिए मत, कोई देख रहा है क्या हंसने का? हरे कृष्ण। तात्पर्य। प्रभु जी पूषा कौन है? ये देवता थे, एक देवता। देखो प्रभु माता जी, दक्ष की सभा में जब दक्ष श्राप दे रहा था तो ये लोग सब थे और ये लोग सब इस तरह से। हाँ। क्या तात्पर्य? तात्पर्य, यहाँ पर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का संदर्भ आया है। वह दंत वक्र की कन्या का अपहरण करने के पश्चात पकड़ लिया गया था। जैसे ही उसे अपहरण कर दंड दिए जाने वाला था, उसी समय द्वारिका से बलराम सहित सैनिक आ गए और क्षत्रियों में युद्ध ठन गया। इस प्रकार का युद्ध विशेष रूप से विवाह उत्सव के समय अत्यधिक प्रचलित था, क्योंकि तब सभी में एक दूसरे को ललकारने का जोश रहता था। ऐसी स्थिति में युद्ध असंभावी होता था और उसमें लोग मारे जाते थे तथा आपदा आती रहती थी। इस प्रकार के युद्ध के बाद समझौता हो जाता था और सब कुछ ठीक हो जाता था। दक्ष का यह यज्ञ बहुत कुछ ऐसा ही था। वे सभी दक्ष तथा भग और पूषा देवता एवं भृगु मुनि शिव के सैनिकों द्वारा दंडित हुए, किंतु बाद में सब कुछ शांत हो गया। अतः एक दूसरे से लड़ने की यह प्रवृत्ति वस्तुतः शत्रुतापूर्ण न थी। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था और वैदिक मंत्र द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था, अतः दक्ष के यज्ञ में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन हुआ। हरे कृष्ण। तो ऐसे क्षत्रिय शादी में आगे ऐसे होता था, सबको जो सब क्षत्रिय है ना, सबको हाथ खुजलाता है, कुछ फाइटिंग वाइटिंग नहीं होने से उन लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो ये कॉमन है क्षत्रिय शादी में, किडनैप करके फिर लास्ट में समझौता हो जाता था। हाँ माता जी। प्रभु, लेकिन वहां तो मतलब जिनसे विवाह करना है उसके लिए युद्ध होता था ना, जो क्षत्रिय की शादी में होता था इस तरह से। तो वहां तो उनसे विवाह करने के लिए इस तरह का युद्ध होता था। तो कुछ ना कुछ तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि शत्रुतापूर्ण ना थी, शत्रुता नहीं, लेकिन विवाह वाले तो कंपटीशन आ ही गया उनके अंदर में। हाँ। और यहाँ पर भी लिखा है कि दक्ष की सभा में, जो लिखा है यहाँ पर, तो दक्ष की सभा में भी तो उनको तो शत्रुता थी वहां पर। यहाँ उपमा दिया गया, दांत माने क्या क्या हुआ था वैसे हुआ था। ये उपमा क्यों दिया गया ये भूलिए मत। ये उपमा अनिरुद्ध वाला इसीलिए लाया गया कि वहां भी ऐसे ही हुआ था, दांत उखाड़ गया था ऐसे, ठीक है। उस चीज को हाईलाइट करने के लिए अनिरुद्ध का विवाह का उपमा दिया गया। तो इसका मतलब नहीं कि ये उपमा हर एक एंगल से मैचिंग होगा, ठीक है माता जी। तो ये भी तो लिखा है ना कि वैदिक मंत्रों द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था, अतः दक्ष के यज्ञ में विभिन्न पक्षों द्वारा युद्ध कौशल का अच्छा प्रदर्शन हुआ।
वो तो एक्स्ट्रा लिखा तो है। यहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं करना चाह रहा था। आप अनुवाद देखिए, अनुवाद में क्यों ये उदाहरण दिया गया है? Just as Baladev knocked out the teeth of Dantavakra, the king of Kalinga, during gambling match at the marriage ceremony, जैसे बलदेव जी ने दांत उखाड़ा था, वैसे ही यहाँ भी हुआ। ठीक है, वो चीज को हाईलाइट करने के लिए। 22 नंबर, अक्रम्यो राशि दक्षस्य अक्रम्य उरसी दक्षस्य क्रम्योरासि दक्षस्य शीतधारेण हेतिना शीतधारेण हेतिना छिन्दन्नपि तद् उदार्तुम् न शक्नोत् त्र्यम्बकस्तदा। तब वह दैत्य सदृश पुरुष वीरभद्र दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा, किंतु सफल नहीं हुआ। एक्चुअली दक्ष को ऑलरेडी श्राप मिल गया था लास्ट बार जब वो गड़बड़ किया था कि बकरे का सिर हो जाएगा, है ना? लेकिन उस समय हुआ था नहीं, श्राप मिल गया था नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। अभी श्राप का एग्जीक्यूशन हो रहा है। शास्त्रेरस्त्रान्वितेर एवं अनिर्भिन्ना त्वचं हरा विस्मयान् परम् आपन्नो दधौ पशुपतिश्चिराम्। अनुवाद, उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा, किंतु दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दुर्भर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यधिक चकित हुआ। दृष्ट्वा संज्ञापनं योगम् पशूनां च पशूनां सपतिर्मखे यजमान पशुकस्य कायतेन हरश्चिर। अनुवाद, तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी जिससे पशुओं का वध किया जाता था। उसने दक्ष का सिर काटने में इसका लाभ उठाया। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि यज्ञ में पशुओं को मारने की युक्ति इसलिए नहीं बनी थी कि उनके मांसाहार में सुविधा हो। यह वध वैदिक मंत्रों के बल पर बलि दिए जाने वाले पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता था। और पशु भी बूढ़ा पशु होता था, यंग नहीं। आगे, मंत्रों के परीक्षण के लिए इन पशुओं की बलि दी जाती थी और यज्ञ संपन्न किए जाते थे। आधुनिक युग में भी शारीरिक प्रयोगशालाओं में पशु शरीरों पर प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण ठीक से मंत्रों का उच्चारण करते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा यज्ञ स्थल पर यज्ञ द्वारा की जाती थी। यस माता जी। जो है आधुनिक युग में भी शारीरिक प्रयोगशाला में पशु शरीरों पे प्रयोग किए जाते, इसका क्या अर्थ हुआ? यानी अब देखेंगे लैब में वो पशु को मार के टेस्ट कराने के लिए ना मारा जाता था। लैब के लिए बोला जा रहा है। हाँ, जैसे हम लोग भी, हमको याद है वो हम लोग का जो बायोलॉजी लैब में हम लोग को वो चूहा लाकर उसको मार के चूहा एक्चुअली ह्यूमन बीइंग से ज्यादा मिलता है उनका। फ्रॉग को भी करते थे। गिनी पिग वैसे छोटे वैसे हम लोग को दिखाते थे टीचर। हाँ, आगे। इसी प्रकार ब्राह्मण ठीक से मंत्रों का उच्चारण करते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा यज्ञ स्थल पर यज्ञ द्वारा की जाती थी। तो कुल मिलाकर बलि। ओके, और एक उद्देश्य क्या है कि इतना मंत्र तो हमने सीखा, पाठ कैसे यज्ञ किया जाता है,
तो वो टेस्ट करने के लिए भी कि मंत्र काम कर रहा है क्या, तो उसके लिए भी एक बूढ़ा पशु को लिया जाता था। ये आगे भी आया था कुछ दिन आगे ये बात। आगे कुल मिलाकर बलि दिए गए पशु किसी प्रकार घाटे में नहीं रहते थे। केवल कुछ बूढ़े पशुओं को बलि दी जाती थी, किंतु बदले में उन्हें नवीन शरीर प्राप्त हो जाते थे। यही वैदिक मंत्रों की परीक्षा थी। वीरभद्र ने करनी का प्रयोग पशु बलि के लिए नहीं किया, परंतु तुरंत ही उसने से अलग कर दिया। हरे कृष्णा। यस प्रीतिमयानंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी वो ब्राह्मण लोग जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण अपना देखने के लिए करते थे कि हम ठीक से यज्ञ में कर रहे हैं कि नहीं, तो क्या वो लोग मरे हुए पशु को जीवित कर देते थे? नहीं नहीं, मरे हुए पशु को तो अच्छा शरीर मिल जाएगा, ऊंचा शरीर मिल जाएगा। यज्ञ में ब्राह्मण से ब्राह्मण ने उस बुरा पशु को यूज किया यज्ञ के लिए, कितना मंत्र उच्चारण किया होगा विष्णु का मंत्र उच्चारण किया। उनको तो सोचिए 84 लाख योनि में 1 2 3 4 करके सीरियली जाना पड़ता। हो सकता है कि अगला शरीर मनुष्य का मिल जाए। तो ब्राह्मण लोग को पता चल जाता था कि इनको अच्छा शरीर मिल गया है? ये हमको मालूम नहीं ब्राह्मण को पता चलता है या नहीं, लेकिन शास्त्र में से लिखा है कि उस पशु को एलिवेशन माने प्रगति होता है शरीर में। प्रभु लेकिन यहाँ पे तो ये भी लिखा है ना कि इस मंत्र के प्रयोग से जब वे लोग उच्चारण करते थे तो उससे ब्राह्मण का भी पता लगता था कि वो उनका सही मंत्र का उच्चारण मंत्र हो रहा है नहीं। पशु सचमुच मर जाए मंत्र से उच्चारण तो मर जा रहा है, उनको उच्च शरीर मिल रहा है कि नहीं, ये कैसे पता लगे उनका उच्चारण सही हो रहा है कि नहीं? हो सकता है। देखिए ये तो हमने देखा नहीं, उतना डिटेल भी नहीं दिया हुआ है, तो देख पाएगा कि अगला शरीर क्या है। नहीं है तो पता तो कैसे बोलिए, कुछ लिखा नहीं प्रभुपाद जी ने कि हम कैसे बताएं क्या शरीर मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए जो नहीं लिखा है बोलना डेंजरस है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा, अच्छा प्रभु जी इस केस में क्या होगा, क्या शरीर मिलेगा। अगला 25 नंबर। साधुवादस्तदा तेषां कर्मपथस्य पश्यताम् भूतप्रेत पिशाचनाम् अन्येषां तत् विपर्यया। यस माता जी। अनुवाद। प्रभु इसमें ऊपर जो लिखा है करनी, किसमें? देखिए ऊपर अनुवाद में ही देखिए, तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति करनी देखी, जिस मतलब वो मतलब उससे जिसे काटा जाता है उससे दक्ष का सिर काटा। वुडन स्ट्रक्चर जहाँ गला रख कर काटता है ना, बलि देता है, वुडन स्ट्रक्चर। यस माता जी कंटिन्यू। अनुवाद। वीरभद्र के कार्य से शिव जी के दल को प्रसन्नता हुई और वह वाह वाह कर उठा तथा जितने भी भूत प्रेत तथा असुर वहां आए थे उन सबों ने भयानक किलकारियां भरी। दूसरी ओर यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चित्कार करने लगे। Upon seeing the action of Veerbhadra, the party of Lord Shiva was pleased and cried out joyfully, and all the bhutas, ghosts and demons that had come made a tumultuous sound. On the other hand, the brahmanas in the charge of sacrifice carried out in grief at the death of Daksha. तो दक्ष के जो ब्राह्मण जिन जो यज्ञ किया था उन लोग को दुख लगा। आज का अंतिम श्लोक 26 नंबर। जुहावैतश्चिरस्तस्मिन् दक्षिणाग्न्या अमार्षिता तद्देव यजनां दग्ध्वा प्रतिष्ठात् गुह्यकालयम्। अनुवाद। हाँ माता जी। फिर वीरभद्र ने हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। इसके बाद पूछते हैं हो जाए। फिर वीरभद्र ने उस सिर को लेकर अत्यंत क्रोध से यज्ञ अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति के रूप में डाल दिया
इस प्रकाशियों के अंचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर अपने स्वामी के धाम कैलाश के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय